कोरोना वबा की दूसरी लहर की हलाकत खेजियां जारी। मोहलिक वायरस ने मजीद 33 जानें ले लीं। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 7,193 हो गई। 2,050 नए केसेस। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 29,055 तक जा पहुंची। 3,24,834 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बड़े फैसले। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में अपने जलसे और जुलूस खत्म करने का ऐलान। शादियों की तकरीबात खुले मकामात पर करने की इजाज़त। मास्क और समाजी फासले पर अमल दरामद लाजमी होगा। मसाजिद और फैक्ट्रियां बंद नहीं होंगी। स्कूल बंद होंगे या नहीं, फैसला 1 हफ्ते बाद किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अगर ज्यादा केसेस फैले तो छुट्टियां वक्त से पहले दे देंगे। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी के इल्जामात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा रातों रात नताइज तब्दील करके हमें हराया गया। यकसा सियासी मौके न मिलने के बावजूद हम जीत रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान को आसानी से कठपुतली के हवाले नहीं होने देंगे। जज्बाती फैसले लेने पर मजबूर ना किया जाए। बिलावल भुट्टो का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। जियालो ने DC ऑफिस गिलगित के बाहर धरना दे दिया। टायर जलाकर मरकजी शाहरा भी ब्लॉक किए रखी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने PDM का बयानिया मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब। कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाकर अवाम के मसाइल हल करेंगे। पसमानदा इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर खास तवज्जो दी जाएगी। तर्जुमानों को अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ करप्शन मुकदमात को उजागर करने की भी हिदायत। बोले अपोजिशन को मुल्क से गर्ज नहीं, अपने मफादात की फिक्र है। एहतजाज करने वाले सच्चे हैं तो मेरे पास आए, मुकम्मल बात सुनूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज की यकीन दहानी। कहते हैं सर्द मौसम और बर्फबारी की वजह से नताइज में ताखीर हुई। तमाम पार्टी सरबराह अपने कारकुनों को एहतजाज से मना करें और कानून का दरवाज़ा खटखटाएं। और कश्मीर में मां बेटी से ज्यादती केस के मुलजिम को पकड़ने वाले ASI के एजाज में तकरीब। IG सिंध ने मोहम्मद बख्श के लिए तमगा शुजात और उनकी बेटी को सितारा इम्तियाज देने की सिफारिश कर दी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में आला पुलिस अफसरान ने ASI और उनकी साहबजादी का शानदार इस्तकबाल करके जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और सेकंड आवर स्टार्ट हुआ चाहता है हमारे शो का। आई होप कि यार भी अच्छा गुजरे। पिछले आवर में भी हमने कोशिश की कि अच्छे सेगमेंट्स लेकर आएं और जाग जाएं हम भी और आप भी। पता नहीं क्यों आज हमें लग रहा है कि हम थोड़ा कहीं स्लो तो ड्राइव नहीं करें। आपको स्लो ड्राइव नहीं कराएंगे। इस वक्त हमारा अगला सेगमेंट है जिसकी जानिब हमने जाना है। दैट इज ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अर्ली मॉर्निंग कॉफी कुछ लोग लेना पसंद करते हैं। आज हम कासिम सूरी साहब से मिलेंगे ओवर अ कप ऑफ कॉफी और उनसे जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में और सियासत के बारे में और बहुत कुछ। देखते हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ओवर द कप ऑफ कॉफ़ी। नाज़रीन, PTI के जहां बहुत सारे नाक़दीन हैं वहां बहुत सारे एडमायरर्स भी हैं और उसमें एक बात जो PTI के हवाले से वही ख़ास तौर पे जो सामने आती है वो ये है कि बहुत सारी नौजवान क़यादत को बहरहाल PTI जो है वो सामने लेकर आई है। उनको मनसब दिए हैं, उनको ज़िम्मेदारी दी है और उनकी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा भी उठाते हुए हमें PTI नज़र आती है। उन्हीं में से एक हैं कासिम खान सूरी साहब, बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है, मगर इस वक्त वो डिप्टी स्पीकर हैं कौमी असम्बली के। वेलकम टू द शो सूरी साहब। तो बहुत शुक्रिया। और वसी शाह साहब के साथ हूँ आज मैं। मेरी खुशकिस्मती है। नहीं, आप हमारे पाकिस्तान के एक मायनाज शायर हो और नौजवानों के आप पसंदीदा शायर हो। बड़ी मोहब्बत, बड़ी इज्जत अफजाई। तो आपकी जो पॉलिटिकल जो जद्दोजहद है उसमें इमरान खान साहब का कितना हाथ है, PTI का कितना हाथ है, खुद आपका अपना जो मेहनत रही, जरा उसके बारे में, इब्तदाई दिनों के बारे में। असल में आपको पता है कि पाकिस्तान में सियासत जो है वो चंद घरानों तक थी। आम लोग इतना उसमें दिलचस्पी नहीं लेते थे सियासत में। तो आप वो खान घराने से नहीं, मैं तो एक आम फैमिली से हूँ। बलूचिस्तान की जो आम फैमिली से हूँ, कोयटा का एक आम शहरी हूँ। सरदार भी नहीं है? नहीं, कोई ना सरदार ना नवाब, एक कोयटा का आम शहरी हूँ मैं। और इमरान खान साहब ने एक ये जो बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि काम किया पाकिस्तान की सियासत में, स्पोर्ट्समैन के हवाले से भी अगर आप उन्हें देखें, जिस तरह न्यूट्रल अंपायर लेके आए, जिस तरह वर्ल्ड कप उन्होंने जीता,
پھر اس شہرت کو جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے لیے ایک ہسپتال بھی بنایا، محلہ محلہ گلی گلی گئے، 10-10 روپے بھی بچوں سے چندہ لیا، اور پورے پاکستانیوں کے ساتھ مل کر ایک کینسر کے خلاف جو اس طرح اپنی والدہ کے نام پہ ہسپتال بنایا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انسپائرنگ تھا ہم سب کے لیے. پھر جب انہوں نے سیاست میں آئے تو ایک نئی سوچ ہم سب کے اندر آ گئی کہ سیاست لازمی چیز ہے اور یہ کرنا چاہیے. جی ابتدائی ممبران میں سے. جی ہاں، 96 میں نے ممبرشپ کاٹی تھی، لیکن ایز اے وہ کیا کہتے ہیں عہدیدار میں نہیں تھا، ایک عام ورکر کے طور پہ، سپورٹر کے طور پہ اس پارٹی کے اندر رہا. اور 2007-8 میں پہلے والد میرے بیمار تھے، 97 میں فوت ہو گئے، میں بڑا تھا، تو کاروبار اور گھر چلانا. تو پھر والدہ کو میں نے کہا کہ ان کو پتا تھا، شروع سے ووٹ بھی دیتے رہے ہم ہمیشہ، کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ محنت کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے عملی طور پر بھی ابھی کہ کام بھی کیا جائے جماعت میں. تو 2007 تھا، اس میں پھر میں عہدیدار بھی بن گیا، اور وہاں سے جو ہے یہ پھر ایک سفر شروع ہوا. لوگوں نے، کوئٹہ کے لوگوں نے خصوصاً جو ہے، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے قوم پرستی اور مذہب پرستی کی سیاست رہی ہے، لیکن کوئٹہ کے شہریوں نے اس چیز سے ہٹ گئے، ہمیں پتہ چلا، اور انہوں نے میرے جیسے ایک عام آدمی کو عمران خان کی وجہ سے اور ان کی جو سوچ تھی، محنت تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے میرے جیسے ایک عام آدمی کو بھی ووٹ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا موقع دیا ہے، اور میرے جیسا ایک عام آدمی قومی اسمبلی چلا رہا ہے. تو یہ اس میں سارا جو بیک اپ ہے نا، اسی نظریے کا ہے جو عمران خان صاحب کی سوچ کا ہے، جو انہوں نے پھیلائی. ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا سا ہمیں اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے. جی، میں چاہ رہا تھا ذرا سیاست سے ہٹ کے بھی آپ کی گفتگو. صحیح. بچپن جو ہے وہ جس طرح عام کوئٹہ میں لوگوں کا ہوتا ہے، سردیوں کی چھٹیاں، گڑیاں اڑانا، اور پکنکس پہ جانا، کڑھائی بنانا، پہاڑوں پہ جانا، سوئمنگ کرنا، وہ سائیکلنگ پہ دور دور تک سائیکلوں پہ جانا. پھر موٹر سائیکل کا مجھے بہت شوق تھا، اور موٹر سائیکل پہ کوئٹہ سے زیارت نزدیک ہے، تو ہم اکثر دوست پہ گروپ بنا کے زیارت جا رہے ہیں. پھر وہ بولان کے پاس پیر غیب ہے، ادھر بھی سوئمنگ کا، اور سردیوں میں وہاں پہ گرم علاقہ ہے وہ، تو موٹر سائیکلوں پہ جاتے تھے. سردیوں میں یعنی کہ ہاں وہ گرم ہے، سبی کے نزدیک ہے. تو پھر ہم سردیوں میں جو پکنک کرتے تھے وہ بولان اور پیر غیب کی طرف. تو کوئٹہ میں یہ اپنا خود ہی کڑھائی بنانا، بیٹھ کے پہاڑوں کے پاس، تو بڑا انجوائے کیا. اور بچپن جو ہے وہ کوئٹہ میں گزرا میرا. بہت اچھے سادہ زمانہ تھا ہمارا، اس طرح کا نہیں تھا، چھوٹا شہر تھا. اور دوپہر کو جو ہے وہ دکانیں اکثر بند ہو جاتی تھی جنا روڈ کی، سارے دکاندار واپس اپنے گھر آ جاتے تھے. والد صاحب بھی میرے آتے تھے، کھانا کھا کے تھوڑا ریسٹ کیا پھر چلے گئے نا. وہ اتنا نفسا نفسی نہیں تھی، میں یہی لفظ سادے لوگ، سادہ تھا دور. میں کیا فرق دیکھتے ہیں اتنی سادہ زندگی سے ایک ایسا شہر جہاں لوگ گریڈ سے لوگوں کو پہچانتے ہیں، پوزیشن سے پہچانتے ہیں، لوگوں کا نام اہم نہیں ہوتا، ان کی سیٹ جو ہے وہ اہم ہوتی ہے. صحیح بات ہے. ایک قبائلی نسبتاً اس سے نکل کے کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ اب میں تو اسی طرح ہوں. آپ یقین کریں یہاں پہ لوگ جو ہے وہ بڑی گاڑی اور پروٹوکول اور یہ چیز انجوائے کرتے ہیں. مجھے تو اس چیز کا بالکل مزہ نہیں آتا. وہاں پہ لنڈے سے کوٹ بھی لے لینا، جوتے پہن لینے، وہاں پہ اس طرح کا ہم یہ برا نہیں سمجھتے تھے. تو ابھی بھی میں جاتا ہوں، اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہوں، دکانداروں کے پاس جاتا ہوں، بیٹھتا ہوں. تو اب یہ ہے کہ ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ اتنی امید سے لوگوں نے اس جگہ پر بھیجا ہے، اسلام آباد بھیجا ہے. تو اب سارا دن آپ یقین کریں اسی کوشش میں ہوتا ہوں کہ لوگوں کے کام کر سکوں، لوگوں کو مل سکوں، حوصلہ دے سکیں. اور لمبا سفر ہے، مشکل سفر ہے، اس میں لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے ہم نے. خان صاحب کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو رومانٹک آدمی ہیں آپ بھی ان کی طرح؟ ہر ایک انسان کے اندر ہر چیز تو ہوتی ہے، اور رومانس بھی جو ہے وہ ایک فطرت ہے اللہ کی. تو جب رومانٹک موڈ میں ہوتے ہیں تو کیا آپ یعنی کہ پھر جو ہے میں فصیح شاہ صاحب کے جو ہے کلام پڑھتا ہوں، ان کی غزلیں سنتا ہوں. یعنی کہ میرے لیے تو بہت ہی اعزاز کی بات ہے. نہیں بالکل. جب اتنی مصروفیت سے فیملی کے لیے آپ خاص طور پہ کیسے وقت نکالتے ہیں؟ کم ٹائم نکلتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹائم دیتا ہوں. پہلے والدہ تھیں اور اب والدہ نہیں رہی. تو والدہ صاحب کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی؟ کافی اٹیچمنٹ تھی، اس لیے کہ والد میرے 93-94 میں بیمار ہو گئے، پھر 97 میں فوت ہوئے. جب سے والدہ کا میرا ایک تعلق تھا، تو وہ بھی جب میں ڈپٹی اسپیکر بنا اس کے 3-4 ماہ بعد پھر فوت ہو گئی. تو کیا فیلنگز تھی آپ کی خاص طور پہ اپنی والدہ کے حوالے سے، وہ مومنٹ جب آپ نے حلف لیا؟ وہ اصل میں بیمار تھی، بہت خوش تھی. جب کوئٹہ میں جیتا تو میں نے مجھے جو رزلٹ دیا
प्रेसिडिंग ऑफिसर थे हमारे, तो मैं वालदा के पास गया, उनके कमरे में कैंसर था उस ज़माने में भी उनको, तो मैंने अपना वो उनको दिया, मैंने कहा ये आपने रखना है मेरा, तो बहुत खुश थी। तो ये डिप्टी स्पीकर का खान साहब ने कहा कि आपको बनाते हैं, तो वालदा को मैंने बताया, बहुत खुश हुई। फिर आई इस्लामाबाद आई, फिर जिस दिन जो है वो कौमी असम्बली के अंदर इंतखाबात थे स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के, तो उस दिन वो बैठी रही वहाँ पे गैलरी में, और जब मेरा अनाउंस हुआ तो बहुत खुश थी। जब फिर ऑफिस गया तो जो चेयर थी डिप्टी स्पीकर की, तो पहले मैंने वालदा को उस पर बिठाया, मैंने कहा ये आपका हक है, आप पहले यहाँ पे बैठे। तो वो बड़ा एक मेरे लिए बहुत एक जो है वो यादगार लम्हा था। म्यूजिक किस किस्म का सुनते हैं कासिम खान साहब? म्यूजिक का तो बहुत शौक है मुझे, और म्यूजिक में गज़लें भी सुनता हूँ। अच्छा। और किशोर, लता, मुकेश, रफ़ी, और पाकिस्तान की खसूसन जो है वो हामिद अली खान, असद अमानत अली होते थे, मेहदी हसन साहब और अमानत अली साहब और गुलाम अली साहब की भी गज़लें, और उसके साथ साथ नुसरत फ़तेह अली साहब, अभी राहत फ़तेह अली हैं, तो बहुत अच्छे हमारे तो बहुत अच्छे गुलकार हैं, तो सुनता हूँ उनको। और म्यूजिक का शौक है मुझे। किताबें पढ़ने का शौक है आपको? और किताबें तो कैसा लिटरेचर, कैसी हिस्टोरिकल किताबें पढ़ता हूँ। ठीक है। और कम पढ़ता हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं, मैं रेगुलर वो रीडर नहीं हूँ। और अपना मूवीज में या ड्रामों में कभी अगर आपको वक्त मिलता हो, या मूवीज का वक्त? पहले मूवीज तो देखता था और शौक से देखता था, तो आजकल इतनी मूवीज नहीं देखी। अभी गूगल ड्रामा है वो देखा है। वो तो आपने पीटीआई की पॉलिसी के तहत देखा? आपने पूरा देखा? हाँ, मैंने पूरा देखा। वाह। कौन सी फिल्मी हीरोइन आपको बहुत पसंद रही या है? हीरोइन तो कोई भी जो अच्छे कैरेक्टर में हो, कोई नाम, मतलब कैरेक्टर के अलावा भी होता है ना कि कोई भी वो किसी भी कैरेक्टर में हो तो अच्छी लगती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसी मैंने इस तरह नहीं कभी भी किसी को वो किया, कोई पसंद नहीं आई कि बस यही हीरोइन है। घर में स्पीकर प्यार का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कभी यानी कि लाजमी है। देखिए घर में तो ख्वातीन का जो है वो ज्यादा रोल होता है। स्पीकर वही है घर में? घर में जो है वो स्पीकर तो मैं ही हूँ लेकिन ये है कि उनका एक माँ भी हैं, वो आपको पता है बच्चों की, तो असल इख्तियारात तो उनके पास हैं। देखिए ये बाज़ औक़ात होता है कि ख़वातीन पूछती हैं कि भाई कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कभी कभार फ़ोन चेक कर लिया। ये आपके साथ भी होता है? असल में देखिए ये भी मेरी खुशकिस्मती रही है कि जो जिनसे मेरी शादी हुई वो भी इस स्ट्रगल में उन्होंने भी कुर्बानी दी। तो वालदा के साथ साथ जो है वो घर वाली ने भी बहुत जो है कंप्रोमाइज़ किया, हौसला भी दिया, कुछ ना। फोन कभी चेक नहीं किया आप? नहीं, वो बस अंडरस्टैंड। जैसे हमारे यहाँ पंजाबी में अताउल्ला साहब का गीत है ना, आपको तो पाजी जी एक तरह से वो है, चंद कितना गुजारी यही रात में। हाँ, तो वो कभी नहीं, वो इस तरह नहीं है, उनको पता है बस अभी चला गया, काम कर रहा है। उनको पता है कि चंद जो है वो ऐसा आदमी नहीं है। हाँ, चंद का जो है पता है अभी ये लगा हुआ है बस। अच्छा, लिटरेचर कैसा आपको पसंद रहा? मिर्ज़ा गालिब को भी मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, और उसके साथ साथ जो है फराज अहमद फराज, ठीक है, इलामा इकबाल हो गए, और पश्तो के भी बहुत अच्छे शायर हैं हमारे। जी हाँ, उनको भी पढ़ा। और पश्तो का जो सबसे पुराने जो शायर हैं वो अमीर करोड़ सूरी हैं जी, तो वो भी मेरे अपने कबीले से हैं। अच्छा। तो जो पहला जो लिखा हुआ किसी का पश्तो ज़बान में जो शायरी मजमुआ है वो इनका पुराना है। ये रहमान बाबा से भी बहुत पुराना है, ये सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना शायर जो पश्तो का है वो अमीर करोड़ सूरी है। वाह वाह। जी हाँ। तो यानी कि कोई चीज़ सूरी साहब की या किसी और अगर शायर की मैं इनकी आपको सुनाऊं जरूर। अच्छा, इनका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये पहलवान भी थे और बड़े अच्छे जो है शायर भी थे अपने दौर के। तो इन्होंने चैलेंज किया मतलब लोगों को ना, उसकी एक ये शायरी है, ठीक है, कि ज़यम अजमरी पदे नड़ी लमा अतल नस्ता, पहिंदो सिंध प तखार व पकाबुल नस्ता, पहिंदो सिंध प तखार व पकाबुल नस्ता, ज़यम अजमरी पदे नड़ी पमा अतल नस्ता। तो इन्होंने जो है वो ललकारा है कि मैं जो हूँ, मैं एक शेर हूँ, टाइगर हूँ, हिंद सिंध और मेरे जैसा पूरे इस इलाके के अंदर जो है वो मेरे मुकाबले का कोई भी नहीं है, ना हिंद और सिंध में है, ना तखार में है, ना काबुल में है। शेरशाह सूरी को बहुत प्रेस किया जाता है, बिल्कुल, एक विजनरी लीडर के तौर पे उन्हें माना जाता है। आपको कैसा लगता है? उन्होंने उस जमाने में जो इस्लाहात लेके आई, जो पुलिस का निज़ाम जो लेके आया, पहला जो है वो फिर जिस तरह से शाहराहों का तकरीबन काबुल से लेकर जो है वो
कलकत्ता तक जो है वो ट्रंक रोड बनाना, 1700 सराएं बनाना उसके अंदर। तो ये रुपया जो है ये शेरशाह सूरी के दौर की करेंसी है जो आज भी श्रीलंका में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में चलती है कि इस पूरे इस रीजन में ज़मीन की नपाई हो, चाहे वो डाक का निज़ाम हो, चाहे वो टैक्स का निज़ाम हो, चाहे ये लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये उन्हीं के दौर की चीज़ें हैं सारी। तो इससे तो ये साबित होता ना कि कोई भी हुक्मरान अगर चाहे तो वो 4-5 साल में एक बड़ी बुनियादी जौहरी तब्दीली ला सकता है। आपको लगता है कि पीटीआई और आपकी पार्टी मुझे तो पूरा यकीन है, और आप यकीन करें कि जिस तरह मेहनत कर रहे हैं इमरान खान साहब और जिस तरह चैलेंजेस हैं इस मुल्क को, वो मुल्क कभी भी आगे नहीं जाता जिसकी इंपोर्ट ज़्यादा हो, जो बाहर से चीज़ें मंगाए। तो पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें बन सकती हैं। इसी कोरोना में देखे वेंटिलेटर हमने बनाना शुरू कर दिया जो हम बाहर से लेके आते थे, अस्पतालों में नहीं थे, मास्क हम नहीं बना सकते थे, हम पीपीआई किट्स जो हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स पहनते हैं नहीं बना सकते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें। आपकी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जिसमें गालम गलोच हो, आम जुबान में जिसमें कहते हैं बिलो द बेल्ट, कभी आपकी तरफ से कोई जुमला हमें नहीं आया? मगर अभी हाल ही में जैसे जो गंडापुर साहब ने जो बयान दिया मरियम बीबी के खिलाफ, आपको लगता है कि ये इससे पीटीआई की तौकीर में, इज्जत में इजाफा होता है? अब मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। जलसे में वैसे इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन नहीं होना चाहिए। सच्ची बात यह है कि सब नहीं होना चाहिए। जी हाँ, नहीं होना आज कर रही है, नहीं कर रही, लेकिन सबने किया है, सबने किया, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की रवायत नहीं डालनी चाहिए। 2-3 बिल्कुल क्विक क्वेश्चन और क्विक अगर आंसर मिल सके। खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में गोश्त पसंद है। गोश्त पसंद है। और अपना लिबास में? लिबास में शलवार कमीज। लिबास में शलवार कमीज पसंद है। और खेल? खेल में जो है मुझे क्रिकेट भी पसंद है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि फास्ट बॉलिंग पसंद है आपको भी, आपकी टीम को। स्पिनर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आपके आजकल अभी इस एज में स्पिन नहीं करा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम खान सूरी साहब, थैंक यू सो मच।